सभी को नमस्कार। मैं फैजान साकिब आज के इस सत्र का संचालक आप सभी का इस संवाद में स्वागत करता हूँ। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम एक बार फिर एकजुट हुए हैं। इस साझा उद्देश्य के साथ हर शिक्षक का प्रयास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, हर बच्चे के भविष्य की नींव। हम सभी अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम संचालित हैं। वर्तमान समय में दो प्रमुख बिंदु हमारे विशेष ध्यान के केंद्र में हैं: विद्या प्रवेश कार्यक्रम तथा पुनरावृत्ति आधारित शिक्षण। आज के इस सत्र में हम निपुण सूची आधारित कैलेंडर तथा वर्तमान तिमाही की रणनीतियों पर क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी साझा करेंगे, ताकि हम सभी मिलकर ये सुनिश्चित कर सकें कि कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित की ठोस नींव स्थापित की जा सके। इसी क्रम में आइए देखते हैं आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अलीगढ़ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी का हम सभी शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन से भरपूर संबोधन। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की आप सभी को हार्दिक बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के सीखने में बहुत सारे लर्निंग गैप्स रह गए होंगे और इसलिए हम जनपद अलीगढ़ में 40 दिन सशक्त बेसिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक कैलेंडर भी तैयार किया, वो कैलेंडर भी आपको प्रेषित किया जाएगा। किन गतिविधियों के माध्यम से कैसे गणित की दक्षताओं पे हमें फोकस करना है, भाषा की दक्षताओं पे फोकस करना है, इसके हमें फोकस करना है। इस सब के लिए हमें एक सम्मिलित कार्य योजना आज जारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की आज शुरुआत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप एक एक बच्चे पे फोकस करेंगे और उसकी गणितीय और भाषा की दक्षता में जो गैप रह गए होंगे उनको जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए हमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रधानाध्यापक और उनकी पूरी टीम के सहयोग की व्यापक अपेक्षा है। मुझे उम्मीद है कि हम जनपद अलीगढ़ में सशक्त बेसिक शिक्षा के 40 दिवसीय कार्यक्रम का जो शुभारंभ कर रहे हैं, 40 दिन बाद इसका जब मूल्यांकन होगा तो यह कार्यक्रम सफल होकर हम सभी के बीच में आएगा। धन्यवाद आदरणीय वीएसए सर, आपके प्रेरक शब्दों और मार्गदर्शन के लिए। आपकी बातों से ये भावना और भी मजबूत होती है कि जनपद, ब्लॉक और विद्यालय सभी एक दिशा में काम करते हैं तो बच्चों के अधिगम स्तर में बड़ा बदलाव संभव है। अब इसी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र के मुख्य भाग की ओर। जैसा कि हमने पहले साझा किया, आज के सत्र में हम 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इन सभी का उद्देश्य एक ही है, ये सुनिश्चित करना कि हम सब एक साझा दिशा में स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम करें। नमस्कार, मैं फैजान साकिब। आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आज के इस सत्र में हम वार्षिक शैक्षिक लक्ष्यों का अवलोकन और करेंगे और इस सत्र में हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है उस पर चर्चा करेंगे। पहली तिमाही के हमारे जो लक्ष्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए जो सहायक सामग्री है वो कैसे स्कूलों में इस्तेमाल करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंत में हम समेकन करेंगे और आगामी कुछ कार्यों पर स्पष्ट रूपरेखा बनाएंगे। इस सत्र को हम शुरू करते हैं। ये सत्र केवल जानकारी साझा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता के लिए है, जिसमें हम हमारे जनपद को, हमारे ब्लॉक को, हमारे स्कूल को और हमारे बच्चों को मिलकर निपुण बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे बीच हमारे ही जनपद के कुछ शिक्षक मौजूद हैं जो कि अपने विद्यालयों में बहुत ही अच्छे ढंग से संदर्शिका को यूज़ करते हैं। तो उनके अनुभव आज हम इस सत्र में जानेंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल के साथ आपका इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं यहाँ आकर आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं सोनी अग्रवाल और MPS वर्गानुक्रम नंबर 1 ब्लॉक धनीपुर से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी चौधरी है। मैं प्राथमिक विद्यालय तेहरा ब्लॉक खैर से हूँ। नमस्कार मैम, मेरा नाम नूरजहां है। मैं प्राथमिक विद्यालय लालगढ़ से हूँ और मेरा ब्लॉक है लोधा।
धन्यवाद आप सभी का संक्षेप में परिचय देने के लिए। आपके अनुभव और दृष्टिकोण इस सत्र को बहुत ही समृद्ध बनाएंगे। तो सोनी मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बच्चों को निपुण बनाने के लिए जो शिक्षकगण को जो कठिनाई आती है, उसका जो व्यवहारिक रोड मैप क्या होगा, उसमें आपके विचार क्या हैं? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे विचार में हमें बच्चों को एक निर्दिष्ट क्रम में सिखाने की आवश्यकता है ताकि वे धीरे धीरे आधारभूत कौशलों में दक्ष हो सके और निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं सभी शिक्षकों को ये दिखाना चाहती हूँ कि यदि हम शिक्षण कार्य को एक निर्दिष्ट क्रम के अनुसार संचालित करें तो निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करना बिल्कुल संभव है। हमारे जो लक्ष्य हैं वे निपुण सूची से लिए गए हैं। यह सूची भी साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों से मिलकर बनी है और हमारे जो साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्य हैं वे संदर्शिका में दी गई विभिन्न पाठ्य योजनाओं में समाहित हैं। इसलिए यदि हम प्रतिदिन संदर्शिका में दी गई पाठ्य योजना के आधार पर शिक्षण कार्य करें तो हमें निश्चित रूप से और शीघ्रता से निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। दक्षताओं को सीखने का क्रम संदर्शिका में वार्षिक एवं साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। शालिनी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो शिक्षण का क्रम है, अगर उस क्रम में शिक्षक उस क्रम को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें क्या क्या कठिनाई आती है? जी सर, मैंने कई बार मूल्यांकन करते समय ये पाया है कि बच्चे अक्सर छोटी छोटी बहुत सी गलतियां करते हैं और इन गलतियों से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी कई छात्रों ने कई दक्षताओं पर प्रक्रियात्मक प्राप्ति नहीं करी है। आइए शिक्षक साथियों, मैं आप सभी को इस बात को एक उदाहरण के साथ समझाना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पड़ाव 1 पर जब हम 2 अंकों का जोड़ बिना पुनर्समूहन के सिखाते हैं और फिर पड़ाव 2 पर वही जोड़ पुनर्समूहन के साथ सिखाते हैं तो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि पड़ाव 1 में जब हम 10 बनाना सिखाते हैं तो उस समय हम बच्चों को 1 अंक के जोड़ को कि अच्छी तरह से ठीक तरीके से अभ्यास नहीं करा पाते हैं और इसका ये कारण हो जाता है कि अधिकांश बच्चे पड़ाव 1 से पड़ाव 2 में जाते समय कठिनाइयां महसूस करते हैं, क्योंकि पुनर्वहन के सवाल जो है वो केवल तभी हल हो सकते हैं जब बच्चे को स्थानीय मान का पूर्व ज्ञान होगा और हमारी शिक्षक संदर्शिका के अंदर इस क्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है। धन्यवाद शालिनी मैम। हमारे शिक्षकों के साथ एक व्यवहारिक उदाहरण साझा करने के लिए। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मैंने भी स्पॉट असेसमेंट में देखा है, बच्चों को कैरी फॉरवर्ड या पुनर्समूहन या री ग्रुपिंग में की अवधारणा समझने में कठिनाई होती है। आइए अब हम हमारे आदरणीय SRG संजीव जी से इसके बारे में और विस्तार से समझेंगे कि जो हमारा निपुण सूची आधारित कैलेंडर है उसको हम अपने शिक्षण में कैसे उपयोग करेंगे। सभी को नमस्ते। सभी शिक्षक साथियों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हम निपुण सूची के आधार पर एक त्रैमासिक शैक्षिक कैलेंडर हमने तैयार किया है, जिसमें पूरे वर्ष को, पूरे शिक्षा सत्र को हमने 4 तिमाहियों में बांटा है, जिसके आधार पर हमको काम करना है। इनमें प्रमुख दक्षताओं को तिमाही के अनुसार विभाजित किया गया है। प्रत्येक तिमाही में संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका का संदर्भ और नियमित उपयोग की जानकारी भी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कक्ष में शिक्षण पूरी तरह लक्ष्य आधारित होना चाहिए और प्रभावी कक्षा शिक्षण हो। हमारी तिमाहियाँ किस प्रकार से होंगी? अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू होता है तो पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून तक होगी, दूसरी तिमाही जुलाई से लेकर सितंबर तक होगी और तीसरी तिमाही अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होगी और चौथी तिमाही जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक होगी। प्रत्येक तिमाही के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन जिनके प्राथमिकता के आधार पर हम काम करेंगे और वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद संजीव जी। आइए अब हम SRG मैम अनुज जी के द्वारा समझते हैं कि जो हमारी कक्षावार त्रैमासिक शैक्षिक प्राथमिकता क्या है, उनको हम जानेंगे। SRG अनुज मैम। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के साथ इस तिमाही का 1 पेजर साझा कर रही हूँ और यह जो 1 पेजर है ये आपको इस माह BO के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो वह 3 भागों में विभाजित है। पहला, तिमाही की केंद्रित दक्षताएं
दूसरा, कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय ध्यान रखने वाले 3 मुख्य बिंदु, और जो तीसरा पॉइंट है वो है संदर्शिका और कार्यपुस्तिका के संदर्भ में। इस तिमाही में कक्षा 1 के शिक्षकों द्वारा जिन शिक्षण तकनीकियों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है वो इस प्रकार से है। पहला, कि विद्या प्रवेश कार्यक्रम में दिए गए हर दिन के 7 चरणों को सुनिश्चित करना कि वो उसी के अनुसार हों। दूसरा, निर्धारित भाषा चरण के दौरान बच्चों को अपनी कॉपी में अभ्यास कराना आवश्यक हो यदि आवश्यकता है तो। तीसरा, ग्रीष्म अवकाश से पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। इसी क्रम में कक्षा 2 के लिए अनिवार्य शिक्षण तकनीकियां इस प्रकार से हैं। पहला, प्रत्येक कक्षा में संदर्शिका के अनुसार निर्धारित 3 कालांशों में पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, निर्धारित कालांश के दौरान कार्यपुस्तिका का प्रयोग एवं बच्चों द्वारा अभ्यास सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरी बात, प्रति सप्ताह साप्ताहिक आकलन भी किया जाएगा एवं उसके आधार पर बच्चों को समूहों में विभाजित कर समूह ए के साथ रेमेडियल कार्य कराया जाएगा। धन्यवाद। नुजा मैम, हमारे व्यूअर्स और शिक्षकगण जानना चाहेंगे जो हमारा शैक्षणिक कैलेंडर है उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है, उसके बारे में टीचर्स को आप बताएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी 1 अप्रैल से हमारा जो नया सत्र शुरू हो रहा है इसकी एक रणनीति के तहत एक कैलेंडर का निर्माण किया गया है जिसकी जानकारी प्रत्येक शिक्षक को होना आवश्यक है। इस कैलेंडर में निपुण सूची और संदेशिकाओं को इस क्रम से जोड़ा गया है ताकि शिक्षक ये समझ सके कि उन्हें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है और किन बच्चों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं कि इसमें 25 सप्ताह की जो शिक्षण अवधि है उनको 4 तिमाही में बांटा गया है और प्रत्येक तिमाही में छात्रों द्वारा सीखी गई जो दक्षताएं हैं उनकी पहचान की गई है और उन दक्षताओं को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किया गया है जिससे शिक्षक जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो अधिक केंद्रित और प्रभावित हो सके और प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक संदर्शिका और कार्य पुस्तिकाओं को उपयोग के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी समावेश किया गया है। शिक्षक और छात्रों के फोकस एरिया को और अधिक बढ़ाने के लिए 1 पेजेस के माध्यम से विस्तृत जानकारी शिक्षकों को साझा की गई है और प्रत्येक शिक्षक को इस अकादमिक कैलेंडर की महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो अपने शिक्षक अपने कक्षा में और डायरी में उनका उपयोग अधिक से अधिक कर पाएंगे और बच्चों को उनकी संप्राप्ति के लेवल तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद मैम, काफ़ी विस्तार में अकादमिक कैलेंडर को समझाने के लिए धन्यवाद पैनल में उपस्थित सभी शिक्षकगणों का। अब मैं SRG अनिल राघव जी से चाहूँगा कि इस सत्र के समापन के लिए शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं उनके बारे में वो बताएं। साथियों नमस्कार और आप सभी को नवीन शैक्षिक सत्र की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, टीम निपुण अलीगढ़ के द्वारा जनपद अलीगढ़ में 40 दिवसीय सशक्त शैक्षिक अभियान की शुरुआत की जा चुकी है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तिमाही हमारी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ सहायक सामग्री साझा की जा रही हैं। हर तिमाही की शुरुआत में YouTube के माध्यम से एक साझा सत्र आयोजित किया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा एक ही समय पर एक ही मंच से सभी शिक्षकों तक सटीक और सामान्य जानकारी पहुंचाना। सत्र के उपरांत जनपद और ब्लॉक स्तरीय व्हाट्सएप समूह पर एक गूगल फॉर्म आधारित क्विज साझा किया जाएगा जो हमारी प्रगति और सुधार क्षेत्रों की पहचान में हमें मदद करेगा। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापक व शिक्षा मित्रों से भी निवेदन है कि वे सभी इसे भरना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त हमारी टीम ARP और हम समस्त SRG के द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान व्यक्तिगत फीडबैक भी प्रदान किया जाएगा जिससे कि यह समझने में हमें मदद मिलेगी कि क्या सही हो रहा है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और सुधार कैसे किया जा सकता है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर सामूहिक प्रयासों से न केवल निपुण लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बल्कि कक्षा कक्ष की हर दीवार को बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बना पाएंगे। आप सभी का समय, ऊर्जा और समर्पण इस मिशन की सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।